ताकि उसके कॉमनर कोर्ट मुत्तहिद हो जाए। लेकिन वो आए भी पिछले दिनों में, उनके नेताओं का जहां भी दौरा होता है, आप देखे होंगे पिछले दिनों में गिरिराज आए, देश के केंद्र के एक मंत्री और एक संविधानिक ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जब सीमांचल आता है तो यहाँ के मस्जिदों को मीनारे देखकर उनको पाकिस्तान नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। एआईएमआईएम के लैस पर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन फिर भी सीमांचल के लोगों को, सीमांचल इलाके पे जो कुछ वादा किया गया था वो महागठबंधन की सरकार ने पूरा नहीं किया। ये सारे बोल अख्तरुल इमाम के हैं। दरअसल आज अख्तरुल इमाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो ये जानकारी देते हैं कि 18 और 19 मार्च को बिहार के सीमांचल इलाके में एआईएमआईएम की एक रैली होने वाली है, जिसे संबोधित ओवैसी जी करने वाले हैं। दरअसल सीमांचल वो इलाका है, जिस बिहार का वो इलाका है जिस पर सारे पार्टियों की नज़र है। पहले अमित शाह आते हैं, फिर महागठबंधन की तरफ से आपको बताया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जाते हैं, और अब असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आने वाले हैं। 18 और 19 मार्च को उनकी रैली होने वाली है। रैली को लेकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता जो है अख्तरुल इमाम, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आपको उनकी पूरी बातों को सुनवाते हैं। सरकार चलाने का दावा, रूल ऑफ लॉ का दावा को झूठ कहलाता है और पूरे तौर पर अक़लियतों को खौफजदा किया जा रहा है। मामला ये है कि बीजेपी अक़लियतों पर इस तरह के हमले से खुश होती है ताकि उसके कॉमनर कोर्ट मुत्तहिद हो जाए। लेकिन वो आए भी पिछले दिनों में, उनके नेताओं का जहां भी दौरा होता है, आप देखे होंगे पिछले दिनों में गिरिराज आए, देश के केंद्र के एक मंत्री और एक संविधानिक ओहदे पर बैठा हुआ शख्स जब सीमांचल आता है तो यहाँ के मस्जिदों को मीनारे देखकर उनको पाकिस्तान नजर आता है। यानी कि इस देश में अक़लियत के लोगों को इज्जत के साथ जीने का हक नहीं है। वो ये उन्माद फैलाते हैं हमारे खिलाफ, और उनके उन्माद पर रोटी सेकने के लिए ये महागठबंधन के लोग आकर महारैली करते हैं। वो सीमांचल के विकास के लिए एक लफ्ज नहीं बोल पाते हैं। आज पूर्णिया में वहां एयरपोर्ट का मामला फंसा हुआ है, इसकी जबान नहीं खुलती कि जमीन दे दें। पूर्णिया में हम लोगों का मुतालबा है कि पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच आ जाए, इनकी जबान नहीं खुलती। सीमांचल के लिए हम लोग कहते हैं कि विशेष खंड बनाओ, धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ। खुद तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि मेरी सरकार अगर बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाऊंगा। आज उनको वादा याद नहीं है, हम उनको वादा याद दिलाते हैं कि आज इनकी सरकार बनी भी है तो सीमांचल के मैंडेट के को लेकर इसने बनाया। हमारे 4 लोगों को तोड़ा, इनकी पार्टी बड़ी बनी, गवर्नर ने इनको न्योता दिया तो गोया एमआईएम की लाश पर और सीमांचल के सहयोग से इनकी सरकार बनी है। उसके बाद भी सीमांचल के लिए कोई प्रोग्राम पॉलिसी इनके पास नहीं है। इन्हीं तमाम तर नाइंसाफियों के खिलाफ कमर बस्ता होकर एमआईएम अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है। और हम ओहदे की लड़ाई नहीं लड़ते कि मंत्री बना दो और सरकार में बढ़ा दो। हम ये कहते हैं कि टैक्स के पैसे सरकार चलती है तो सीमांचल के लोग सिर्फ टैक्स दें, और ये पटने को सजाए। सीमांचल के लोग टैक्स दें, ये दिल्ली को सजाए, और सीमांचल के लोग वोट दें, ये सरकार में बैठकर ऐश करें। क्या ये गुलामों की बस्ती है? उसी इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए हम पूरे तौर पर जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। और अभी आपको हम सूचना भी दे रहे हैं कि इन लोगों ने रैली की, इसका कोई मकसद नहीं था। अमित शाह जैसा जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री आता है, एक शब्द सीमांचल की बदहाली पर नहीं बोल पाता, और ये महागठबंधन के महापुरुष लोग आते हैं और एक शब्द सीमांचल की बदहाली पर नहीं बोल पाते हैं। इन्हीं तमाम तर गलत इनकी पॉलिसियों के खिलाफ दिनांक 18 और 19 को सीमांचल के दौरे पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, और उनके दौरे का नाम है सीमांचल अधिकार यात्रा। के सीमांचल का अधिकार दो, हम उसके लिए एक जन जागरण का माहौल अपना पैदा कर। तो देखिए, सुना आपने अख्तरुल इमाम ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि सभी कोई सीमांचल की तरफ देखता है, सीमांचल का दौरा करते हैं, लेकिन ये लोग सीमांचल के लिए कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ सीमांचल के लोगों का ये लोग उपेक्षा करते हैं और सीमांचल के लिए ये लोग कोई काम नहीं करते हैं। दरअसल 18 और 19 मार्च को असदुद्दीन ओवैसी आने वाले हैं, यहाँ उनकी रैली होने वाली है, जिसकी रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ हैं, किस तरह से सीमांचल के लोगों के लिए कार्य किया जाएगा, ये सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी की प्रवक्ता यानी एआईएमआईएम के प्रवक्ता अख्तरुल इमाम ने कहा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।